पतंजलि योग सूत्र के प्रवचन 6 में, जो कि ओशो द्वारा दिया गया था वुड्सलैंड बम्बई में, वो इंग्लिश में था। और 5वें सूत्र में हमने जो व्याख्याएं पढ़ी थी, जानी थी, समझी थी, उनके बाद में कुछ क्वेश्चंस ओशो से पूछे गए हैं जिनका जवाब वो देंगे। पहला सवाल है कि अगर पतंजलि का योग तर्कबद्ध विज्ञान है तो क्या इसका अर्थ यह ना हुआ कि असीम सत्य की प्राप्ति सीमित मन द्वारा की जा सकती है। दूसरा सवाल किसी ने उनसे पूछा है कि स्वयं पर संदेह दिव्यता का द्वार बन जाता है कैसे। तीसरा सवाल है कि बुद्ध द्वारा महाकश्यप को दिया गया ज्ञान किस कोटि में आता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान या आगम। चौथा सवाल है कि क्या पतंजलि के सूत्र में भी मिलावट की गई है। पांचवा सवाल है कि वह कौन सी शक्ति है जो दुखों के बावजूद भी मनुष्य के मन को संसार में ग्रसित रखती है। पहला सवाल अगर हम ध्यान से विस्तार से जानें तो किसी ने पूछा है, आपने कहा कि पतंजलि का योग निश्चित विज्ञान है, नितांत तर्क संगत, जिसमें परिणाम इस तरह निश्चित होते हैं जिस तरह 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। यदि अज्ञात की असीम प्राप्ति मात्र तर्क के अनुसार नियंत्रित की जा सकती है तो क्या सच नहीं है। और साथ ही वेतुका भी कि असीम सत्य सीमित मन के द्वारा भी भीतर ही है। तो ओशो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यह वेतुका लगता है, यह असंगत लगता है, लेकिन अस्तित्व वेतुका है और अस्तित्व असंगत भी है। आकाश असीम है, लेकिन यह एक बहुत छोटे तालाब में प्रतिबिंबित हो सकता है। बेशक उसका सार भाग प्रतिबिंबित नहीं होगा, वह प्रतिबिंबित हो ही नहीं सकता, लेकिन अंश भी पूर्ण होता है और वह अंश आकाश का ही हिस्सा होता है। मानव का मन एक दर्पण की तरह है, यदि वह शुद्ध है तब असीम इसमें प्रतिबिंबित हो सकता है। वह प्रतिबिंब असीम न होगा, वह केवल एक हिस्सा होगा, एक झलक होगी, लेकिन वह झलक द्वार बन जाती है। फिर धीरे धीरे तुम दर्पण को पीछे छोड़ सकते हो और असीम में प्रवेश कर सकते हो। तुम प्रतिबिंब को पीछे छोड़ देते हो और यथार्थ में प्रवेश करते हो। तुम्हारी खिड़की के बाहर, खिड़की के उस छोटे से चौखट के पार वहाँ असीम आकाश है। यदि तुम खिड़की में से देखो, बेशक तुम्हें सारा आकाश नहीं दिखेगा, फिर भी कुछ भी तुम देखते हो वह आकाश ही है। तो केवल यही बात ध्यान में रखनी है कि जो कुछ तुमने देखा, मत सोचना कि वह असीम है। वह असीम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह असीम नहीं है। इसलिए जो कुछ मनुष्य का मन समझ सकता है वह शायद दिव्य होता है, लेकिन वह केवल एक हिस्सा ही है, एक झलक। यदि तुम इसे सतत याद रहो तब कहीं कोई भ्रामकता नहीं। फिर धीरे धीरे मनोदशा के ढांचे को मिटा दो, धीरे धीरे मन को बिल्कुल मिटा दो, ताकि दर्पण ही बाकी ना बचे और तुम प्रतिबिंब से मुक्त हो जाओगे और तुम वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हो। बाहरी तौर पर यह बेतुका लगता है, कैसे इतने छोटे से मन से कोई संपर्क बना सकता है शाश्वत के साथ, असीम के साथ, अनंत के साथ। एक दूसरी बात भी समझ लेनी है, यह मन वस्तुतः छोटा नहीं है, कोई यह असीम का हिस्सा है, क्योंकि यह असीम का हिस्सा है। यह छोटा लगता है तुम्हारे कारण, यह सीमित लगता है तुम्हारे कारण। तुमने सीमाएं बना ली हैं, ये सीमाएं झूठी हैं। तुम्हारा छोटा मन भी असीम से संबंध रखता है, यह उसका हिस्सा है। बहुत सी बातें समझ लेनी है असीमित के संबंध में, जो बहुत सी विरोधाभास सी बातें हैं। उनमें से एक है कि अंश हमेशा संपूर्ण के बराबर होता है, क्योंकि तुम असीम को विभक्त कर ही नहीं सकते। सारे विभाजन मिथ्या हैं, झूठ हैं। हालांकि वर्गीकरण उपयोगी हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे घर के ऊपर का आकाश, मेरी छत के ऊपर का आकाश मेरा आकाश, जैसे कि भारत के लोग कहते हैं भारतीय महाद्वीप के ऊपर का आकाश भारतीय आकाश है। क्या अर्थ करते हो तुम इसका? तुम आकाश को विभाजित नहीं कर सकते। वह चीनी या भारतीय नहीं हो सकता, वह अविभक्त विस्तार है। वह कहीं आरंभ नहीं होता, वह कहीं खत्म नहीं होता। यही बात मन के साथ घटित होती है।
तुम इसे कहते हो तुम्हारा मन, लेकिन यह तुम्हारा श्रांतिजनक है। मन असीम का अंश है, जैसे कि पदार्थ असीम का हिस्सा है। मन असीम का हिस्सा है, तुम्हारी आका भी असीम का ही हिस्सा है। जब यह मेरा खो जाता है, तुम ही असीम हो जाते हो, इसलिए तुम सीमित दिखते हो। इसलिए यदि तुम सीमित दिखते हो तो यह केवल एक भ्रांति है। सीमितता वास्तविकता नहीं है। सीमितता एक धारणा है, सिर्फ एक श्रम, और तुम्हारी धारणा के कारण तुम सीमा में बंद रहते हो। जो कुछ तुम विचारते हो जाता है। बुद्ध ने कहा है, और भी लगातार यही दोहराते रहे हैं 40 वर्षों तक, कि जो कुछ तुम सोचो वह तुम हो जाते हो। सोचना विचारना बनता है, और जो कुछ भी तुम हो, यदि तुम सीमित हो, यह एक दृष्टिकोण है जिसे तुमने अपना लिया है। दृष्टिकोण को गिरा दो और तुम असीम हो जाओगे। योग की सारी प्रक्रियाएं एक ही हैं। मन को कैसे गिराएं, मनोदशा के ढांचे को कैसे गिराएं, दर्पण को कैसे नष्ट करें, प्रतिबिंब से यथार्थ की ओर कैसे बढ़ें, सीमाओं के पार कैसे जाएं। सीमाएं स्वरचित होती हैं, वे वस्तुतः वहां होती नहीं है, वे मात्र विचार हैं। इसलिए जब कभी मन में कोई विचार नहीं होता, तुम होते ही नहीं। विचार शून्य मन अहंकार शून्य होता है। एक विचार शून्य मन सीमा रहित होता है। एक विचार शून्य मन असीम है ही। यदि एक क्षण के लिए भी कोई विचार न रहे, तुम असीमित हो जाते हो, क्योंकि विचार के बिना सीमाएं रह नहीं सकती। विचार के बिना तुम मिट जाते हो और भगवता उतरती है। विचार में बने रहना मानवीय है। विचार के नीचे रहना पशु होना है। विचार के पार चले जाना दिव्य हो जाना है। लेकिन तर्कपूर्ण मन तो प्रश्न उठाएगा। तर्क भरा मन कहेगा, कोई अंश संपूर्ण के बराबर कैसे हो सकता है? अंश तो संपूर्ण से कम होगा, वह बराबर नहीं हो सकता। और स्पेसकी लिखता है, विश्व की सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक, तारश्याम आर्गनम। उस किताब में वो लिखता है कि कोई अंश केवल बराबर ही नहीं हो सकता संपूर्ण के, वह तो संपूर्ण से ही अधिक विराट हो सकता है। लेकिन ऑस्पेंस्की इसे उच्चतर गणित कहता है। उस गणित का संबंध उपनिषदों से है। ईश्वास्य उपनिषद से कहा गया है, तुम पूर्ण में से पूर्ण निकाल सकते हो, और तब भी पूर्ण पीछे बना रहता है। तुम पूर्ण में पूर्ण डाल सकते हो, और तब भी पूर्ण पूर्ण बना रहता है। यह असंगत है। यदि तुम इसे बेतुका कहना चाहो तो तुम कह सकते हो इसे बेतुका, लेकिन वस्तुतः यह है उच्चतर गणित, जहाँ सीमाएं खो जाती हैं और बूंद समुद्र बन जाती है। और समुद्र कुछ नहीं है सिवा एक बूंद के। तर्क प्रश्न उठाता है, वह उन्हें उठाए ही जाता है। यही तर्क युक्त मन का स्वभाव है। और यदि तुम उन प्रश्नों के पीछे चलते जाते हो तो तुम अनंत तक बढ़ते जा सकते हो। मन को एक ओर रख दो, उसका तर्क, उसके विवेचन, और कुछ क्षण के लिए बगैर विचार के रहने का प्रयत्न करो। यदि तुम निर्विचार की वह अवस्था एक क्षण को भी पा सको तो तुम जान पाओगे कि अंश संपूर्ण के बराबर है, क्योंकि अचानक तुम देखोगे कि सारी सीमाएं विलीन हो गई हैं। वे केवल स्वप्न सीमाएं, सारे भेद समाप्त हो गए हैं, और तुम और वह पूर्ण एक हो चुके होंगे। यह एक अनुभव हो सकता है, यह तर्कपूर्ण अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जब कहता हूँ पतंजलि अपने निष्कर्षों में तर्कयुक्त हैं, मेरा मतलब क्या होता है इससे? कोई तर्कयुक्त नहीं हो सकता जहाँ तक कि आंतरिक आध्यात्मिक परम अनुभव का संबंध है। लेकिन मार्ग पर तुम वैसे हो सकते हो। जहाँ तक योग के परम परिणाम का संबंध है, पतंजलि भी तर्कयुक्त नहीं हो सकते।
कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें तर्कपूर्ण मार्ग अपनाना होता है। इसी दृष्टि से पतंजलि तर्क संगत है, बुद्धिपरक है, गणितीय है, वैज्ञानिक है। वे किसी विश्वास की मांग नहीं करते, वे केवल परीक्षण करने वाले, साहस, आगे बढ़ने के साहस, अज्ञात में छलांग लगाने के साहस के लिए कहते हैं। वे नहीं कहते विश्वास करो और फिर तुम अनुभव करोगे, वे कहते हैं अनुभव लो और फिर तुम विश्वास करोगे। और उन्होंने एक ढांचे का निर्माण किया है कि एक एक कदम कैसे आगे बढ़ाया जाए। उनका मार्ग अव्यवस्थित नहीं है, वह किसी भूल भुलैया की तरह नहीं है, वह राजपथ की तरह है। हर चीज स्पष्ट है और वे सबसे छोटा संभव रास्ता देते हैं, लेकिन तुम्हें पूरे व्यवहारवार ढंग से इस पर चलना पड़ता है, वरना तुम मार्ग के बाहर हो, कहीं वीहड़ वन में चले जाने लगते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि वे तर्क संगत हैं, और तुम जानोगे कि वे किस तरह तर्क संगत हैं। वे शरीर से आरंभ करते हैं, क्योंकि तुम शरीर में बद्धमूल हो। वे तुम्हारी श्वास क्रिया से प्रारंभ करते हैं और उस पर कार्य करते हैं, क्योंकि श्वास तुम्हारा जीवन है। पहले वे शरीर पर कार्य करते हैं और फिर वे प्राण पर, अस्तित्व की दूसरी परत, तुम्हारा श्वसन पर कार्य करते हैं। फिर वे विचार पर कार्य करना आरंभ करते हैं। बहुत सी विधियाँ हैं जो सीधे विचार से ही आरंभ होती हैं। वे वह तर्कयुक्त और वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि आदमी जिस पर कि तुम्हें कार्य करना है, शरीर में ही बद्धमूल होता है। वह सोमा है, एक शरीर। एक वैज्ञानिक पहुंच को शरीर से आरंभ करना चाहिए। पहले तुम्हारा शरीर को बदलना होगा। जब तुम्हारा शरीर बदलता है तब तुम्हारा श्वसन बदला जा सकता है। जब तुम्हारा श्वसन बदलता है तब तुम्हारे विचार बदल सकते हैं, और जब तुम्हारे विचार बदल सकते हैं तब तुम बदल सकते हो। तुमने शायद ख्याल ना किया हो कि तुम बहुत सी परतों के साथ साथ जुड़ी एक क्रमबद्धता हो। यदि तुम दौड़ रहे हो तब तुम्हारी श्वास क्रिया बदल जाती है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब तुम दौड़ रहे होते हो तुम्हारी श्वास क्रिया बदल जाती है, और जब तुम्हारी श्वास क्रिया बदलती है तुम्हारे विचार तत्काल ही बदल जाते हैं। तिब्बत में कहते हैं कि यदि तुम क्रोधित होते हो तो बस दौड़ लगाओ, अपने घर के चारों ओर 2-3 चक्कर लगा लो और फिर वापस आ जाओ। देखो तुम्हारा क्रोध कहाँ चला गया है। क्योंकि यदि तुम तेज दौड़ते हो तुम्हारा श्वसन बदलता है। यदि तुम्हारा श्वसन बदलता है तुम्हारा सोचने का ढांचा वैसा ही नहीं बना रह सकता, वह बदलता ही है। लेकिन दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल 5 गहरी सांसें ले सकते हो। सांस बाहर छोड़ो और सांस भीतर लो। देखो तुम्हारा क्रोध कहाँ चला गया है। सीधे तौर पर क्रोध को परिवर्तित करना कठिन है, यह ज़्यादा आसान है। शरीर को परिवर्तित करना, फिर श्वसन को और फिर क्रोध को, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पतंजलि वैज्ञानिक है, कोई दूसरा इतना वैज्ञानिक नहीं रहा है। यदि तुम बुद्ध के पास जाओ तो वे क्रोध को गिरा देने के लिए कहेंगे। पतंजलि ऐसा नहीं कहेंगे। वे कहेंगे कि यदि तुम क्रोधित हो तो इसका अर्थ है जो तुम्हारा श्वसन क्रिया का ढांचा है वह क्रोध करने में मदद करता है, और जब तक श्वसन क्रिया या यह ढांचा नहीं बदलता तुम क्रोध को नहीं मिटा सकते। तुम इसके साथ संघर्ष कर सकते हो, लेकिन उससे मदद नहीं मिलने वाली, या ऐसा करना बहुत अधिक समय ले सकता है। यह अनावश्यक है। इसलिए वे तुम्हारा श्वसन का ढांचा, श्वसन की लय ध्यान से देखेंगे, और यदि तुम्हारी कोई निश्चित श्वसन लय है उसका मतलब हुआ तुमने इसके लिए एक निश्चित शारीरिक भंगिमा अपनाई हुई है। सबसे स्थूल शरीर है और सबसे सूक्ष्म होता है मन। सबसे सूक्ष्म शरीर है और सबसे सूक्ष्म होता है मन। लेकिन सूक्ष्म से आरंभ मत करो,
क्योंकि यह ज़्यादा कठिन है, यह धुंधला है, तुम्हारी समझ की पकड़ में वह नहीं आ सकता। शरीर से आरंभ करो। इसलिए पतंजलि शारीरिक मुद्रा से आरंभ करते हैं, क्योंकि हम जीवन में बहुत अजागृत होते हैं। हो सकता है तुमने ध्यान न दिया हो कि जब कभी तुम्हारे मन में एक निश्चित भाव होता है तो उसके साथ तुम्हारी कोई निश्चित शारीरिक भंगिमा भी जुड़ जाती है। यदि तुम्हें क्रोध आता है तो क्या तुम आराम से बैठ सकते हो? यह संभव है। यदि तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारे शरीर की स्थिति बदल जाएगी। यदि तुम एकाग्र होते हो तो तुम्हारे शरीर की स्थिति बदल जाएगी। यदि तुम उम्मीदें होते हो तो तुम्हारे शरीर की स्थिति बदल जाएगी। यदि तुम पूर्णतया मौन होते हो तो तुम बुद्ध की भांति बैठोगे, तुम बुद्ध की भांति चलोगे। और यदि तुम बुद्ध की भांति चलते हो तो तुम अनुभव करोगे कि एक निश्चित मौन तुम्हारे हृदय के भीतर उदित हो रहा है। एक निश्चित मौन का सेतु निर्मित हो रहा है तुम्हारे बुद्ध की तरह चलने से। जरा बुद्ध की भांति पेड़ों के नीचे बैठ जाओ, बैठो, जरा शरीर को बैठने दो। अचानक तुम देखोगे कि तुम्हारा श्वसन बदल रहा है। वह ज़्यादा विश्रामपूर्ण है, वह ज़्यादा लयबद्ध है। जब श्वसन विश्रांत और लयबद्ध होता है तब तुम अनुभव करोगे कि मन कम तनावपूर्ण है, कम विचार होते हैं, कम बादल, ज़्यादा जगह, ज़्यादा आकाश। तुम अनुभव करोगे मौन बहुत भीतर बह रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पतंजलि वैज्ञानिक है। यदि तुम अपने शरीर की भंगिमाएं बदलना चाहते हो तो पतंजलि कहेंगे अपनी भोजक विषयक आदतें बदलो, क्योंकि हर भोजन संबंधी आदत एक शारीरिक भंगिमा का निर्माण करती है। यदि तुम मांसाहारी हो तो तुम बुद्ध की भांति नहीं बैठ सकते। यदि तुम मांसाहारी हो तो तुम्हारी भंगिमाएं एक तरह की होंगी। यदि तुम शाकाहारी हो तो तुम्हारी भंगिमाएं अलग होंगी, क्योंकि शरीर तुम्हारे भोजन द्वारा बनता है। यह आकस्मिक नहीं है। जो कुछ भी तुम शरीर में डाल रहे हो शरीर उसे प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए शाकाहारी होना पतंजलि कोई नैतिकवादी पंथ नहीं है। मतलब इसके लिए शाकाहारी होना पतंजलि के लिए कोई नैतिकवादी पंथ नहीं है। यह एक वैज्ञानिक विधि है। जब तुम मांस खाते हो तब तुम केवल भोजन ही नहीं कर रहे हो, तुम एक निश्चित जानवर को आने दे रहे हो जैसे कि मांस पहुंचा है तुम में प्रवेश करने के लिए। एक खास प्राणी शरीर का हिस्सा था मांस। वह मांस एक विशेष वृत्ति का ढांचा का हिस्सा था। केवल कुछ घंटे पहले वह मांस जानवर ही था और वह मांस जानवर के शरीर प्रभाव पहुंचाता है, जानवर की सभी आदतें। जब तुम मांस खा रहे होते हो तुम्हारी बहुत सी मुद्राएं इसके द्वारा प्रभावित ही हो जाएंगी। यदि तुम संवेदनशील हो तो तुम सजग हो सकते हो कि जब कभी तुम निश्चित चीज़ें खाते हो निश्चित बातें फौरन पीछे चली आती हैं। जब कभी तुम शराब पीते हो तब तुम वही नहीं रहते, तुरंत एक नया व्यक्तित्व आ पहुंचा। शराब किसी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन यह तुम्हारे शरीर का ढांचा बदल देती है। शारीरिक रसायन बदल जाता है। शरीर का रसायन बदलने के साथ मन को अपना ढांचा बदलना पड़ता है, और जब मन अपना ढांचा बदलता है तब एक नया व्यक्तित्व चला आता है। मैंने प्राचीनतम चीन कथाओं में एक कथा सुनी है। एक बार ऐसा हुआ कि हिस्की की एक बोतल मेज़ से गिर पड़ी। विस्की लिखना होगा। ऐसा केवल संयोगवश हुआ। कोई बिल्ली कूद पड़ी होगी, वह बोतल टूट गई और विस्की सारे फर्श पर फैल गई। रात में 3 चूहे विस्की का चाट गए। तत्काल एक चूहा बोला, अब मैं महल की ओर जा रहा हूँ, राजा के पास, उसे अपनी जगह ठिकाने लगा देने के लिए। दूसरा कहने लगा, मैं राजा के बारे में चिंतित नहीं हूँ,
मैं खुद सारी पृथ्वी का सम्राट होने जा रहा हूँ। और वह तीसरा बोला, जो कुछ तुम्हें पसंद है वही करो। ए मित्रों, मैं ऊपरी मंजिल पर जा रहा हूँ बिल्ली से संभोग करने के लिए। सारा व्यक्तित्व बदल गया। एक चूहा एक बिल्ली से संभोग करने की सोच रहा है, लेकिन यह हो सकता है, यह हर रोज़ होता है। जो कुछ भी तुम खाते हो तुम्हें बदल देता है। जो कुछ भी तुम पीते हो तुम्हें बदल देता है, क्योंकि शरीर तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा है। तुम्हारा 90% तुम्हारा हिस्सा है। पतंजलि वैज्ञानिक हैं, क्योंकि वे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं।